अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यज़ीका रसूलल्लाहि जाहु कभी इज़ल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतकिमी मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वाल वल कलमी रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह करीम जल्ला शानुहु की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारका व सल्लमा के दरबार गौरबार में हदिया दुरूद व सलाम बसद अदब व एहतराम अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बाबरकत मुबारक महफ़िल पाक इसाले सवाब के हवाले से इनेकाद पज़ीर है। सूफ़ी मोहम्मद गुलज़ार अत्तारी साहब के चचा जान के इसाले सवाब के लिए इस महफ़िल पाक का इनेकाद किया गया। दुआ कीजिए रब्बे ज़ुल जलाल जल्ला शानुहु हम सब के मिल बैठ कर ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा करने की वजह से अल्लाह करीम मरहूम को हर हर लम्हे अपनी रहमत की बहारें अता फरमाए और अल्लाह करीम उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। हज़रत अल्लामा साहब आप हज़रात के सामने गुफ्तगू फरमा रहे थे। जो मकाम पर जिस मकाम पर अल्लामा साहब ने अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम किया, आप हज़रात अगर तवज्जो से सुन रहे थे तो वो ये था कि ईमान बड़ी कीमत वाली शय है। अल्लाह करीम ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। अल्लाह ने बंदे पर बेशुमार नेमतें की जिनको इंसान अपनी उंगली छोड़ो जदीद टेक्नोलॉजी के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमा मौलाना अब्दुल रहमान नक्शबंदी साहब जो कि इस महफिल के अंदर तशरीफ लाए, इनको हम अपने दिल के साथ खुशामदीद कहते हैं। को जुटलाओगे। अल्लाह ने अपने बंदों पर बेशुमार नेमतें की। रहने के लिए फ़र्श ज़मीन का अता फरमाया, सरों पे साहिबां और छत आसमान का अता फरमा दिया, चलने फिरने के लिए पाँव जैसी दौलत अता फरमाई, पकड़ने के लिए हाथ अता फरमाए, बोलने की ज़ुबान अता फरमाई, देखने के लिए आँख, सुनने के लिए कान। ये बेशुमार नेमतें रब्बे ज़ुल जलाल जल्ला वाला शानुहु ने हमें अता फरमाई हैं। मैं सिर्फ़ इशारा किया है, गिन तो हम सकते ही नहीं उसकी नेमतें हमारे ऊपर हैं कितनी, लेकिन इन सारी नेमतों में कुछ नेमतें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला हर किसी को दे देता है और कुछ हैं जो अल्लाह अपने ख़ास बंदों को देता है, हर किसी को नहीं देता। बाप कुछ इनाम सारी औलाद को दे और एक इनाम ख़ास एक को दे दे तो वो बड़ा खुश हो जाता है बच्चा कि मेरे ऊपर ख़ास निगाह की गई। अल्लाह करीम हर नेमत हर किसी को नहीं देता, कुछ हैं जो हर किसी को देता है और कुछ हैं जो मुक़द्दर वालों को अता फरमाता है। ज़मीन का फ़ायदा अगर आप उठा रहे हैं तो काफिर ज़मीन पे क्यों नहीं चलते? बोलो ना। गैर मुस्लिम इस ज़मीन पे नहीं चलते, गैर मुस्लिम भी ज़मीन से फ़ायदा उठा रहे हैं। आसमान की धूप का फ़ायदा अगर आपको मिल रहा है तो काफिर को नहीं मिल रहा। सूरज हमारा घर रोशन करता है तो बेईमान और काफिर का घर नहीं रोशन करता, उसका फ़ायदा उसको भी हो रहा है। फल नबातात ज़मीन अगर आपके बीजे हुए बीज से काश्तकारी पैदा कर रही है, फसल उगा रही है, तो काफिर का दिया हुआ बीज भी तो ज़मीन उगा रही है कि कोई नहीं। बोलो ना। जो बात मैं समझाना चाहता हूँ उसकी तरफ आ रहा हूँ। ये नेमतें रब ने हर किसी को दी। चलने के दो पाँव हमें मिले तो गैर मुस्लिमों को भी मिले कि नहीं?
हाथ हमें मिले तो उनको भी मिले कि नहीं। लेकिन कुछ नेमतें हैं जो रब ने वंड करके अपने फ़कत मोमिन बंदों को अता फरमाई हैं, और उन नेमतों में ख़ास नेमत यह है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें इंसान बनाकर ईमान की दौलत भी अता फरमाई है। हम चूँकि टेक्नोलॉजी मादियात के दौर में रहते हैं, हमें ज़हरी चीज़ पर जो नज़र आए हम उसे नेमत समझते हैं, जो नज़र ना आए उसे नेमत नहीं समझते। ये 10 रुपए का नोट हो तो हम समझेंगे ये दौलत है, ईमान नज़र नहीं आता तो हम समझेंगे वो दौलत ही नहीं। ये तो पता चलेगा, मैं हदीस पाक से अर्ज़ करता हूँ सरकार के फरमान से कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है। एक शख्स ईमान से मारूम है, करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर दे, किसी को खिलाए, किसी को पिलाए, किसी को पहनाए, किसी को जायदादें लेके दे, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ उस काफिर को इस खर्चे का कख जितना फ़ायदा नहीं होगा। कुरान में मौजूद है, अबू जाल की पार्टी ने सहाबा को ताना दिया था, हम अल्लाह के प्यारे हैं, हम अल्लाह की राह में खर्चे करते हैं, हाजी हज करने के लिए आते हैं तो हम उनको रोटियां खिलाते हैं, उनके पानी पीने का बंदोबस्त करते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। तुम तो मक्के में रहे ही कोई नहीं, तुम चले गए मदीने में, तुम बदनसीब हो माज़अल्लाह। सहाबा को ये ताना दिया तो अल्लाह करीम ने कुरान उतारा, अल्लाह ने फरमाया ला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना, फरमाया खर्चा जितना मर्जी कर लो, क़यामत वाले दिन तुम्हारे खर्चे का कख जितना ही वज़न कोई नहीं होगा। काफिर के खर्चे का वज़न नहीं। और इधर मोमिन, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मोमिन बोता नहीं, फरमाया खजूर का एक टोटा, आधी खजूर भी सदका करेगा रब इस पे भी उसको अजर अता फरमाएगा। खजूर तो खजूर रही, फरमाया बकरी का जला हुआ सोम खुर वो भी सदका करेगा रब उसको भी अजर अता फरमाएगा। ईमान दौलत है कि कोई नहीं? बोलिए ईमान बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ा सरमाया है। एक शख्स फौत हो गया, उसके बाद उसकी औलाद में बच्चे नहीं थे, एक बच्ची थी। बच्ची वालिद के मरने के बाद बुरी राहों पे चल पड़ी, बदकारा हो गई, बद नसीब लोगों के साथ गलत मरासिम और गलत जो है रवैया इख्तियार कर लिया। बाप कब्र में अजाब पा रहा था, वो मोहल्ले के किसी शख्स को ख्वाब में मिला, उसने जाके कहा कि मेरी बच्ची को मेरा पैगाम देना कि तेरे इस करतूतों की वजह से मैं अजाब में मुब्तला हूँ, कुछ रब की राह में सदका कर ताकि मेरा अजाब टल जाए। किसी शख्स को मोहल्ले में ख्वाब में मिला। अब उसने ढूंढा वो बच्ची कहाँ पे मिली, तो नहर पे अपने आशनाओं के साथ, दोस्तों के साथ नहा रही थी। उसने जाके पैगाम दिया, भाई तेरा बाप अजाब में है, मुसीबत में है, कुछ सदका कर, तेरे बाप को अजर मिले, तेरा बाप अजाब से निजात पाए। उसने उसकी बात सुनी तो मजाक बना दिया। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, ये कैसे पैगाम लेके आया? उसने नहर से यूँ चुल्लू पानी का भरा और मजाक के तौर पर कहा ऐ सदका कर छोड़े। ज़मीन नहर से ना चुल्लू पानी का भर के यूँ फेंका और कहा चल सदका कर देता। वो शख्स शर्मिंदा होकर वापस पलटा। जब रात को सोया तो ख्वाब में उसका बाप मिला, उसी लड़की का। उसने आके शुक्रिया अदा किया, उसने कहा तेरी मेहरबानी, तू मेरा पैगाम लेके गया, मेरी बिगड़ी बन गई, मेरा अजाब टल गया। उसने कहा वो कैसे? उसने तो मजाक किया, उसने तो किया ही कुछ नहीं, उसने चुल्लू पानी का भर के मजाक के तौर पे मेरी तरफ फेंक दिया था, तुझे अजाब से निजात कैसी मिली? तवज्जो करना, ईमान की दौलत की कीमत कितनी है। वो शख्स कहने लगा कि उसने तो मजाक के तौर पर चुल्लू पानी का फेंका था, जहाँ पे पानी का चुल्लू गिरा वहाँ पे एक ज़मीन के कीड़े की बिल थी, सुराख था, वो उसके अंदर प्यासा तड़प रहा था, वो पानी उसके सुराख के अंदर चला गया, वो कीड़े ने पानी पिया, रब ने उस पानी के सदके से मेरे अजाब से निजात अता फरमाई। समझ आई कि नहीं? काफिर करोड़ों खर्चे तो सवाब कोई नहीं, अजर कोई नहीं। मोमिन को चुल्लू पानी के बदले में भी रब निजातें अता फरमा रहा है। और यहाँ पे समझ आई ना आई, क़यामत के दिन लग पता जाएगा कि ईमान की दौलत कितनी बड़ी दौलत है। मरने के बाद पता चलेगा कि रब ने ईमान को कितना बड़ा सरमाया बताया है। मिशकात शरीफ की हदीस है और सही हदीस है, मैं उलमा के सामने पढ़ने की जसारत कर रहा हूँ। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के रसूल ने हमें बतलाया। सरकार बता सकते हैं कि नहीं? हम सिर्फ आज देखते हैं, सरकार कल भी देखते हैं, परसों भी देखते हैं, तरसों भी देखते हैं।
जो हो चुका है वो भी जानते हैं, जो होगा सरकार उसको भी जानते हैं। सरकार ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, सारी मखलूक यूँ अल्लाह की बारगाह में खड़ी होगी, कोई हज़ार लाख बंदा नहीं, बेशुमार लोग होंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक जितनी मखलूक आई सारी अल्लाह के दरबार में खड़ी होगी। सरकार फरमाते हैं इन्नल्लाह सयुखल्लिसु मिन उम्मती रजुला, अल्लाह इस सारी उम्मत में से एक बंदे को बाहर निकाल लेगा। एक बंदे को, जैसे स्कूलों में असम्बली होती है, मदरसों में, तो जो मुजरिम होता है उसे थोड़ा बाहर निकाल के सामने खड़ा किया जाता है। एक बंदे को रब बाहर निकालेगा, बाहर निकाल के उससे बातचीत होगी। फ़यंशुरु अलैहि तिस्अतन व तिस्ईन सिजिल्ला, अल्लाह फरिश्तों को आर्डर देगा, फरिश्ते 99 रजिस्टर लेके हाजिर खिदमत हो जाएंगे। कितने रजिस्टर? कितने? हाँ, एक कम 100। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि रवायत आपको याद रह जाए। 99 रजिस्टर फरिश्ते लेके हाजिर हो गए। वो 99 रजिस्टर होंगे कितने? ये दुकानों पे भी नोटबुक बिकती हैं, कापियाँ बिकती हैं, रजिस्टर बिकते हैं। अल्लाह ताला के महबूब फरमाते हैं वो रजिस्टर इस साइज़ के नहीं होंगे। फरमाया उनका एक सफ़ा बड़ा कितना होगा? फरमाया जहाँ तक निगाह जाती है इतना लंबा सफ़ा होगा उसका। इतने बड़े सफ़े वाले कितने रजिस्टर? 99 रजिस्टर फरिश्ते लेके हाजिर हो जाएंगे। उन 99 रजिस्टरों में होगा क्या? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उन 99 रजिस्टरों की हर जिल्द का हर वर्का, हर वर्के का हर सफ़ा, हर सफ़े की हर लाइन गुनाहों से भरी हुई होगी। इस बंदे का जुर्म लिखा होगा, अल्लाह करीम की बारगाह में पेश किया जाएगा। इतने बड़े रजिस्टर, इतना पापी गुनाहगार अल्लाह के हुजूर पेश हो रहा है और 99 रजिस्टर गुनाहों से भरे हुए हैं। तवज्जो रखना, उस करीम का करम देखो, उस करीम की मेहरबानी देखो। 99 रजिस्टर उसे दिखा के अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदे बता ये गुनाह तूने किए, ये गुनाह तूने किए? तो ये बंदा अर्ज़ करेगा मौला जी हाँ ये गुनाह मेरे हैं, मैंने किए हैं। अल्लाह पूछेगा अज़ालमा का कातबती, मेरे बंदे इन सफ़ों पे नज़र दौड़ा और नज़र दौड़ा के देख के बता कोई जुर्म ऐसा जो तूने ना किया हो और फरिश्तों ने लिख दिया हो। बात समझ आ रही है कि नहीं? अदालतों में, थानों में, कचहरियों में धक्के हम सारे लोग खाते रहते हैं। कौन सी अदालत है जो मुजरिम को इस कदर सहूलत दे? बंदे देख के बता जुर्म तेरा ना हो और फरिश्तों ने लिख दिया हो। बंदा अर्ज़ करेगा मौला जितने हैं मैंने किए हैं, मैं मानता हूँ, एतराफ़ जुर्म हो जाएगा। अब बताओ कायनात में कोई अदालत ऐसी है जो मुजरिम के एतराफ़ जुर्म के बाद भी उसे कुछ सहूलत दे? सबसे बड़ी दलील यही नहीं होती कि मुजरिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया लिहाजा अब उसे सज़ा दी जाएगी। अल्लाह ने पूछा क्या तू इस गुनाहों को तस्लीम करते हो? उसने कहा बिल्कुल मौला मैंने किए हैं। उस करीम का करम देखो, अल्लाह फरमाता है आफा ला का उज़्रुन, मेरे बंदे तेरा कोई बहाना, तेरा कोई बहाना बच जाने के लिए तेरा कोई उज़र है कि इस वजह से मौला गुनाह हो गए, मैं करना नहीं चाहता था, कोई बहाना है तो वो भी बता दे। अल्लाह फिर भी उसे ऑप्शन दे रहा है। बंदा गुनाहगार था, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता है मौला बहाना शान नहीं कोई नहीं, जो किए जानबूझ के किए, मुजरिम हूँ मौला, खताकार हूँ, गुनाहगार हूँ मौला, ये सारे गुनाह मैं तस्लीम करता हूँ, मेरा कोई उज़र भी नहीं है। अल्लाह फरमाएगा ठीक है ओहज़ुर वज़ना का, जाओ फरिश्तों इसके 99 रजिस्टर लेके जाओ मीज़ान पे इसका हिसाब व किताब करो। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा मौला हिसाब किताब की क्या ज़रूरत, मैं तो मुजरिम हूँ, सज़ा का हक़दार हूँ, मुझे सज़ा सुनाई जाए, मुझे मीज़ान पे तराजू पे भेजने की ज़रूरत ही क्या है। अल्लाह फरमाएगा बंदे तराजू पे जा तो सही, अगर आज तक तेरे साथ ज़्यादती नहीं हुई तो ज़्यादती आज भी नहीं होगी। मौला क्यों जाऊँ, मेरे पास क्या है? हदीस के लफ्ज़ हैं, गौर से सुनना। फ़तुख़रजु बिताक़ा, अल्लाह एक कार्ड निकालेगा। क्या निकालेगा? सारे बोलो क्या? जदीद अरबी में, जदीद जो आजकल जदीद अरबी में लफ्ज़ बिताका मोबाइल की सिम पे बोला जाता है। मोबाइल को अरबी में लगाओ ना, सिम निकाल लो तो वो लिखेंगे कि बिताका, सिम डालो। बिताका का लफ्ज़ मोबाइल की सिम पे बोला जाता है। तो कितना सा कार्ड, जितना मोबाइल की सिम होती है इतना सा कार्ड अल्लाह निकालेगा। वो कार्ड क्या होगा? फ़ीहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
उस कार्ड पे इसका कलमा लिखा होगा। यूं कह लो इसके ईमान का सर्टिफिकेट होगा वो कार्ड। अल्लाह वो कार्ड निकालेगा, फरमाया चल तेरी ये नेकी हमारे पास है, 99 रजिस्टर भी ले, ये नेकी भी ले, और अल्लाह के ओ मीज़ान पे जाके हाजिर हो जा और इन तराजू के ऊपर अपनी नेकियों को और बुराइयों को वजन करा। वो फिर अर्ज करेगा मौला माहाज़िल बिताका, ए 99 रजिस्टर कहाँ और इतना सा कार्ड कहाँ, वजन कराने की क्या जरूरत। रब कहेगा जा तो सही मेरे बंदे। हदीस पाक के लफ्ज़ हैं, मैं जिम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ, किसी झूठे की बात नहीं, ये सच्चे नबी का सच्चा फरमान है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बंदा रब के आर्डर से मीज़ान पे चला जाएगा, ईमान का सर्टिफिकेट एक कार्ड की शक्ल में है, 99 रजिस्टर गुनाहों से भरे हुए हैं, तराजू के एक पलड़े में 99 रजिस्टर रखे जाएंगे गुनाहों से भरे हुए, दूसरे पलड़े में कलमे वाला कार्ड रखा जाएगा। रब के रसूल फरमाते हैं फताशतिस सिजिल्लात व सकुलतिल बिता का, फरमाया 99 रजिस्टर हौले पड़ जाएंगे और कलमे वाला कार्ड 99 रजिस्टरों पे भारी हो जाएगा। कलमे वाला कार्ड 99 रजिस्टरों पे। अब समझ लगी ईमान की कुछ कीमत है कि नहीं। ये ईमान का कार्ड 99 रजिस्टरों पे भी भारी है। कर्म करने पे आए तो 99 रजिस्टर गुनाहों के ना पूछे और ईमान की वजह से अल्लाह बख्शिश अता फरमा दे। अकीदा इस बात पे रखना गुनाहगार की बख्शिश हो जाएगी। मोमिन हो गुनाहगार हो बख्शिश हो जाएगी। करीम कर्म करते हुए बिन पूछे कर दे उसकी मर्जी, गुनाहों का हिसाब करके कर दे उसकी मर्जी, लेकिन बख्शिश हो जाएगी। लेकिन जो ईमान से खाली खुदा न खास्ता गया उसकी बख्शिश नहीं। तो बड़ी कीमती सरमाया क्या है, बोलिए क्या है, ईमान। पुराने वक्तों में हमारे बुजुर्ग सफ़ेद रीश अब भी जो बैठे इनको पता होगा, आजकल तो मिलने गुलने का अंदाज़ बदल गया, हाय वाय टाए टाए पता नहीं क्या क्या, हमें तो पता ही नहीं। पुराने वक्तों में सलाम अलैकुम होता था ना, अस्सलाम अलैकुम के बाद बुज़ुर्ग लोग जो सफ़ेद रीश होते थे वो सलामती ईमान की दुआ भी देते थे। सलाम देने के बाद कहते थे शाला ईमान सलामत रावी, सलामती ईमान दी होवी। ये दुआ के अंदर अल्फाज होते थे सलाम के साथ कि ईमान भी सलामत रहे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ा सरमाया ईमान का सरमाया है। ईमान का बहुत बड़ा सरमाया है। ईमान के सदक़े से बंदे को दुनिया में भी मिलता है, ईमान के तुफैल बंदे को मरने के बाद भी रब अता फरमाता है। काफिर अपना खर्चा करे उसे कुछ नहीं मिलेगा, मोमिन मर गया उसके पास कुछ नहीं था, बाद में औलाद करती रही, अल्लाह औलाद के खर्चे का अजर भी बाप को अता फरमाएगा। क़यामत के दिन एक शख्स हाजिर होगा अल्लाह की बारगाह में, हदीस पाक में सरकार ने बताया उसके साथ पहाड़ों जितनी नेकियां चल रही होंगी। कितनी नेकियां? अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा मौला मैं तो एडा नेक कोई नहीं था, इतना नेक मैं कोई नहीं था, मेरे पास इतने अमल नहीं थे, ये इतनी नेकियां कहाँ से आ गई मेरे पास। अल्लाह फरमाएगा तू मरने के बाद अपनी औलाद नेक छोड़ के आया था, तेरी नेक औलाद दुआएं करती रही, उन नेक दुआओं के सदक़े से तेरे अमल में इतनी नेकियां बन गई। पल्ले कख नेकी नहीं, और औलाद की दुआ की वजह से अगर ईमान सलामत है तो मरने के बाद भी पहाड़ों जितनी नेकियां बन जाएंगी। ईमान की कीमत है कि नहीं? वो सबसे कीमती सरमाया क्या है? दौलतें यहाँ पे रह जाएंगी, जायदादें यहाँ पे रह जाएंगी, कोठियाँ बंगले यहाँ पे रह जाएंगे। उलमा फरमाते मरने के बाद औलाद घड़ी भी उतार लेगी, अंगूठी भी उतार लेगी, गले से तवीज़ भी उतार लेगा, हर चीज़ यहाँ पे रह जाएगी। कब्र में साथ जाएगा तो ईमान का सरमाया साथ जाएगा, और सारा फ़ायदा होगा तो किसकी वजह से? ईमान के सरमाए की वजह से। सरकार शफात फरमाएंगे तो किसकी वजह से? ईमान की वजह से। ईमान बहुत बड़ी दौलत है। मैं उसकी थोड़ी सी झलक आपको दिखाकर आपको एक मजमून दे के जाना चाहता हूँ। इंसान मर गया, आजकल तो नेट का दौर है, आप हर चीज़ को नेट पे देख सकते हो। काफिर भी मरते हैं कि नहीं? हिंदू सिख ईसाई सारे मरते हैं। मोमिन मर गया, शरीयत ने इसके मुर्दा जिस्म को भी इज़्ज़तें भी अता फरमाई, अज़मतें भी अता फरमाई। मैं अक्सर महफिल में बतौर दावा कहता हूँ दुनिया के किसी मज़हब को पढ़कर
तकाबुल अदियान का मुताला रखने वाला कोई भी स्टूडेंट आ जाए, कोई मजहब मरने वाले मैयत को इतनी इज्जतें नहीं देता जितनी इज्जत अल्लाह का दीन, दीन इस्लाम अता फरमाता। एक शख्स फौत हो गया, जिस्म से रूह निकल गई, उसका जसद खाकी मुर्दा जिस्म घर में चारपाई पे पड़ा है। शरीयत कहती है इसे नहलाओ। पहला आर्डर क्या है? इसे नहलाओ, गुसल दो। उलमा मौजूद हैं, इनसे पूछो, ये आपको बताते होंगे कि जिस पानी के साथ गुसल देना है, बेरी के पत्ते उसमें डाल लो, उबाला दो, फिर पानी ठंडा करो, उस पानी के साथ मैयत को गुसल दो। ऐसे ही है कि नहीं? गौर व फिक्र तो करो भाई, मैयत को गुसल देने की ज़रूरत, फिर मैयत के पानी में बेरी के पत्ते डालने की क्या ज़रूरत? मैंने हकीमों से पूछा, हुक्मा कहते हैं जिस पानी में बेरी के पत्ते डाल के उबाला जाए वो पानी मैल को खूब साफ करता है। इतनी सफाइयाँ करके इतना सोना बन के इसने जाना कहाँ पे है? मिट्टी में जाना है। सोचा तो जा सकता है अकलन, भाई या अल्लाह अजीब बात है, हम इसे नहलाएं क्यों, फिर इसके जिस्म से मटियाँ क्यों साफ करें? तो शरीयत मुतहरा की आवाज़ आती है, इस्लाम और ईमान की आवाज़ आती है, लोगों तुम इसका मुर्दा जिस्म देख रहे हो, अल्लाह इसके सीने में छुपे हुई ईमान की दौलत को देख रहा है। बेशक मर भी गया है, इसकी इज्जत ख़त्म नहीं हुई, अब इसको साफ पानी के साथ नहलाओ। नहलाने के बाद कफन देते हो, किस रंग का? सारे बोलो। चिट्टे रंग का, लट्ठे का। अमीरों के और होते हैं, गरीबों के और होते हैं, ये हिक्का जो होता एक जैसा होता है। रब के दीन की मेहरबानी देखो हम पे कितनी थी। वो मजदूर बेचारा जिसने सारी ज़िंदगी चिट्टा सूट पहनना नसीब नहीं होया, सारी ज़िंदगी उसने सफ़ेद सूट नहीं पहना, मजदूरियाँ करता रहा, काम काज करता रहा, मट्टियों में काम करता रहा, उसने सारी ज़िंदगी नहीं पहना। रब फरमाता है अब मर गया है, इसको भी सफ़ेद रंग का कफन। सफ़ेद रंग का कफन देते हो कि नहीं? कफन पहनाने के बाद उस पर खुशबुएँ छिड़की जाती हैं कि नहीं? बोलिए। काफूर, उलमा फरमाएंगे आपको कि इसके सजदे वाले आज़ा पर काफूर भी मलो, माथे पे लगाओ, नाक पे लगाओ, हाथों पे लगाओ, घुटनों पे लगाओ, पाँव पे लगाओ, जो जिस्म के हिस्से सजदे के वक्त ज़मीन पर लगते रहे, शरीयत कहती है इन पे काफूर मलो। ये कोई लाड़ा तैयार होके जा रहा है, इसने जाना तो मट्टी में है। आप लोग दुनियादार हो, दुनिया में फिरते हो, रास्ता जिससे सफ़र करके जाना हो, मोटरसाइकिल पे जाना हो, गर्द गुबार वाला हो, घट्टे मट्टी वाला हो, तो लोग घर वालों को कहते हैं चिट्टा सूट न देवी, मैला सूट देना। क्यों? रास्ते धूड़ उड़ती, मिट्टी उड़ती है, जिस्म पे पड़ेगी, सूट खराब हो जाएगा। रब किसको सफ़ेद सूट पहनवा रहा है? जिसने जाना भी मट्टी में है, जिसके नीचे मट्टी, जिसके ऊपर मट्टी, जिसके दाएं मट्टी, जिसके बाएं मट्टी, जिसके सर की जाने मट्टी, जिसके पाँव की जाने मट्टी। मौला सफ़ेद रंग का सूट क्यों पहनवा रहा है? मट्टी में जा रहा है। शरीयत की आवाज़ आती है, तुम कब्र की मट्टी क्यों देख रहे हो? हम इसके सीने के ईमान को देख रहे हैं। मोमिन है ना, मुसलमान है, लिहाजा कफन सफेद रंग का पहनाओ। चिट्टे रंग का कफन देखकर शरीयत ने कहा कि अब इसको गुस्ल भी हो गया, कफन भी हो गया। तवज्जो रखना मेरी तरफ, उम्मीद है बात आपको समझ आ जाएगी। गुस्ल हो गया, कफन हो गया, अब क्या करते हैं? जनाजा उठाया जाता है घर से। जनाजे वाली चारपाई कितने बंदे उठाते हैं? बोलिए। 4। 2 नहीं उठा सकते? भारी वज़न के एतबार से पूछ रहा हूँ, 2 नहीं उठा सकते? उठा सकते हैं, लेकिन 2 ने उठाई तो कैसे? ऐसे यहाँ पे जैसे घरों में चारपाई अंदर से बाहर, बाहर से अंदर करनी हो तो 2 बंदे ऐसे नीचे पकड़ के उठा के ले जाते हैं। रब ने कहा ना, मर ज़रूर गया है, आज इसे नीचे लेके नहीं चलना, अपने सरों के बराबर उठा के चलना। और 2 भी ना उठाओ, कितने उठाओ? 4 बंदे उठाओ। नीचे ना उठाओ, किस पे उठाओ? आज वो अपना सर उठा के नहीं चल सकता, ये ना हो कि उसका सर तुम्हारे सरों से नीवा हो। रब ने कहा नहीं, उसके सर को ऊंचा करके अपने सर के बराबर, बल्कि सरों से ऊपर लेके चलो, क्योंकि मर जरूर गया है लेकिन बेईमान नहीं था, मोमिन था। रब उसके ईमान को इज्जत अता फरमा रहा है।
दौरान सफ़र ये चीज़ें आपने भी देखी होंगी, हमने भी देखी। कोई बड़ी गाड़ी पे आ रहा है, अच्छे मोटरसाइकिल पे आ रहा है, सामने से जनाजा आ रहा हो, ब्रेक लगा देते हैं, करते हैं कि नहीं? जो बहुत सियाने होते हैं वो नीचे भी उतर आते हैं, साइड पे आके खड़े हो जाते हैं। यार क्यों? ये लोग इशारा तोड़ने वाले, इशारे पे भी नहीं रुकने वाले थे। जंपों में, खड्डों में गाड़ियां भगाने वाले कितने फास्ट दौर आ गया है कि ये तो ब्रेक लगाना भी गवारा नहीं करते। आज जनाजा देखा तो ब्रेकें लगा के रुक कर नीचे उतर के खड़े हैं। क्यों? शरीयत की आवाज़ आती है। अल्लाह के रसूल मोमिन का जनाजा देखते थे तो उठ के खड़े हो जाया करते थे और फरमाया करते थे कि जनाजे के साथ अल्लाह के फरिश्ते होते हैं, उन फरिश्तों के इस्तकबाल की खातिर मैं मोहम्मद मुस्तफा उठ के खड़ा हूँ। जनाजे में खड़े होते हैं लोग के नहीं खड़े होते? बोलिए। कंधों पे उठाया। एक बात आप मुझे बताओ, जो 4 बंदे घर से जनाजा उठाते हैं वही 4 जनाजगाह तक लेके जाते हैं? बोलिए। बदल बदल के। बस 4 कदम चला, दूसरा आ गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर से दूसरा आ गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। चंद कदम के बाद कंधा बदला जा रहा है, बंदा नया आ रहा है। जिसने शरीयत नहीं पढ़ी, नहीं समझी, उसने इस बात को और रंग में बयान किया। एक मशहूर शायर है अहमद फराज, सुना होगा आपने भी, नौजवान तब कभी जानता होगा। उसने बड़े अजीब अंदाज में कहा, उसने कहा मैं तो मरने के बाद भी बोझ बना अपनों पर कि जनाजा भी मेरा उठाते हैं कंधा बदल बदल कर। लेकिन उसे क्या पता था कि जनाजा में कंधा बोझ की वजह से नहीं बदला जा रहा। तुझे शरीयत का पता नहीं, जनाजे में कंधा सवाब की नीयत से बदला जा रहा है। जितने बंदे आए थे जनाजे में, हर एक की नीयत ये थी कि मैं जनाजे की चारपाई को कंधा दूंगा तो रब मुझे अजर अता फरमाएगा। और हदीस पाक है मिशकात शरीफ में, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे ने जनाजे की चारपाई को कंधा दिया, रब उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अब बताओ, बोझ समझ के उठा रहे थे? बोलिए। सवाब समझ के उठा रहे थे। मरने के बाद इज्जत मिली कि नहीं मिली? बंदे बदल बदल कर वारों वारी जनाजे की चारपाई को उठा के ले जा रहे हैं। जनाजा जनाजगाह में पहुंच गया। अब एक बात आप भी बताओ, मिल के ही चलेंगे गुफ्तगू में, जनाजा पीछे रख दो या आगे? कोई गरीब हो तो, बहुत माड़ा हो तो, चौधरी साहब हो तो आगे। उस मरने वाले का पीर आ जाए फिर भी जनाजा, उसका उस्ताद आ जाए फिर भी जनाजा। आज पीर साहब पीछे हैं, जनाजा, उस्ताद साहब पीछे हैं, जनाजा। रब ने कितनी इज्जत बख्शी। रब ने फरमाया आज जनाजे की चारपाई को पीछे नहीं रखना। मर जरूर गया है, आंखें बंद हो गई हैं, लेकिन इसे ख़त्म होने वाला ना समझो। आज का दिन इसके प्रोटोकॉल का दिन है, इसकी इज्जत अफजाई का दिन है। चारपाई को भी पीछे नहीं रखना, सामने रखो। क्यों? तुम मुर्दा जिस्म को देख रहे हो, रब इसके सीने में ईमान की दौलत को देख रहा है। जनाजे की चारपाई को आगे रखा गया, उसके बाद जनाजा पढ़ा जाता है। अब फिर आपसे मसला, मिल के चलना है। आप ये बताओ, चारपाई घर में रख दी, सैकड़ों पीर इकट्ठे हो गए, सैकड़ों उलमा इकट्ठे हो गए, मदारिस के तुलबा इकट्ठे हो गए। मरने वाले की चारपाई घर में थी और हमने मुंह काबा की तरफ कर दिया, रब के घर किबला शरीफ की तरफ कर दिया। सैकड़ों हज़ारों बंदे ने मुंह किबला की तरफ कर दिया। मैयत की चारपाई घर में थी, 10-10 बार अल्लाह अकबर करके पढ़ते रहे। जनाजा हो गया? उलमा से पूछो, हो गया? क्यों भाई? नमाज अल्लाह की है तो मुँह काबा की तरफ है कि नहीं? वुज़ू भी हमारा है कि नहीं? बड़े बड़े नेक लोग खड़े हैं, इसके बावजूद जनाजा हो गया? क्यों भाई? जिसके लिए था वो नहीं। आज काबे की तरफ सैकड़ों बार मुंह कर लो, जनाजा उस वक़्त तक नहीं होगा जब तक तुम्हारे और काबे के दरमियान में मैयत की चारपाई नहीं पड़ी होगी। रब ने इज्जत अफजाई फरमाई कि नहीं फरमाई? जनाजे की चारपाई पड़ी है, सारे लोग पीछे खड़े हैं, जनाजा स्टार्ट हो रहा है। अब फिर आपने बताना है नियत कैसे करते हो। 4 तकबीरां, नमाज़ें कितनी तकबीरें हैं जी? नमाज इबादत किसकी है?
सारे बोलो किसकी इबादत है? अल्लाह ने इबादत दे विच वंड कर छोड़ी। कितने हिस्से बना दिते? 4 तकबीरां ना। कितने हिस्से बन गए? 4 तकबीरां नमाज जनाजा फ़र्ज किफ़ाया। इधर रुक जाओ। अब 4 तकबीरें रब ने वंड कैसी की? उलमा फरमाते हैं ना, जिसने समझना हो उसे रब जानवरों से भी हिदायत दे देता है, और जिसने न समझना हो उसके सामने पूरा कुरान भी पढ़ो तो उसे समझ नहीं आएगी। समझ ना हो तो यहीं से पढ़ लो। तकबीरें कितनी हैं? रब ने वंड कैसी की? सना वास्ते बोलो, सना वास्ते। इबादत किसकी? तो सना किसकी? कोई इतराज़? कुछ भी नहीं। क्यों? जिदी इबादत उसी दी सना हो रही है। सना वास्ते एक हिस्सा रब ने अपने लिए रख लिया। दुरूद वास्ते बोलो बोलो, सरकार का नाम ले लो। दुरूद वास्ते हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दूसरी तकबीर किसके नाम हो गई? इस पे भी इतराज़ नहीं। क्यों? रब का यार है, रब का महबूब है। पहले सुन रहे थे आप कि रब ने बनाई कायनात उस ज़ात की खातिर है, इबादत उसकी है, तो दुरूद भी उस पे, उसके महबूब पे भेजा जा रहा है। हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन उस करीम का करम देखो, खालिक है, मालिक है, सारी कुदरतों वाला है, सारी ताकतों वाला है। इतनी बड़ी ज़ात, इतनी बड़ी शहनशाहत रखने वाली ज़ात है। उसने अपनी इबादत में एक हिस्सा अपनी सना का रखा, एक हिस्सा अपने यार पे दुरूद का रखा। लेकिन कमाल नहीं कर दिया? दुआ वास्ते, दुआ वास्ते मेहरबानी रब की कितनी। इबादत, इबादत ते दुआ मेहरबानी की कि नहीं? कहा बेशक इबादत मेरी है, लेकिन ये बंदा भी तो मेरा है। सारी जिंदगी इसने कलमा भी तो मेरा पढ़ा है। फरमाया पढ़ो दुआ खालिसतन, दुआ वास्ते इस मैयत के, कि हम इस मैयत की खातिर दुआ कर रहे हैं। ये जुमला याद रखना, मैंने बाद में पूछना है। दुआ वास्ते इस मैयत के। उसने मेहरबानी की कि नहीं? अपनी इबादत में एक हिस्सा किसके नामे करा दिया? मैयत के लिए दुआ करो। अब मुझे दुआ भी सुनाओ। दुआ में क्या पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले हय्यना। रुक जाओ, माना क्या है? या अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श। माना क्या है? या अल्लाह हमारे उलमा तुलबा बैठे हैं, थोड़ा तवज्जो फरमाना। तालिब इल्मी के एतबार से मैं भी अर्ज़ करूँगा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले, या अल्लाह हमारे, तो पीछे की आख्या दुआ वास्ते। कमाल नहीं? नमाज में भी धोखा हो रहा है, ड्रामेबाजी हो रही है। मुंह से कह जा रहा है कि या अल्लाह दुआ वास्ते समयत दे, और पढ़ रहा है या अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श। अजीब बात नहीं है? हमारे उस्ताद मोहतरम हुज़ूर अशरफुल उलमा शेखुल हदीस अल्लामा मोहम्मद अशरफ सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे, वजह यह है कि पहले कहा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले हय्यना, या अल्लाह ये जितने खड़े हैं जिंदा इनको बख्श। क्यों? फरमाया कानून कुदरत है कि जो बख्शी हुई ज़ुबान से दुआ होती है, रब उस दुआ को कबूल करता है। पहले मैयत के लिए नहीं की, पहले की अपने लिए। या अल्लाह पहले हमें बख्श कि हम बख्शे हुए हो जाएंगे। अब बख्शी हुई ज़ुबान से जब मैयत के हक में दुआ होगी, अल्लाह दुआ रद्द नहीं फरमाएगा, दुआ को कबूल फरमा लेगा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले, और फिर क्या कहा? वाह, पहले अपनी बख्शिश करवा ली, अब बख्शी हुई ज़ुबान से दुआ होगी तो मैयत के हक में फ़ायदा हो जाएगा। बख्शी हुई ज़ुबान से की गई दुआ रद्द, तो पहले कहा या अल्लाह जिंदों को बख्श। ये ड्रामेबाजी नहीं हुई, हकीकत थी भी यही कि या अल्लाह पहले हमें बख्श, फिर हमारे इस मैयत को बख्श। हम बख्शी ज़ुबान से दुआ करेंगे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले हय्यना वा। एक और दुआ भी आप सुन रहे थे, नमाज में पढ़ते हो, रब्बना अग़फ़िर ली, आगे है वाले वाले दैया। इधर भी तर्जमा क्या है? रब्बना अग़फ़िर ली, हमारे रब मुझे बख्श। ली का माना क्या है? मुझे बख्श। फिर कहा वाले वाले, मेरे वालिदैन को बख्श। अपने वास्ते पहले ते माँ प्यो वास्ते। अजीब बात नहीं है? अदब क्या सिखाया जाता है हमें? पानी आए, खाना आए, कोई चीज़ आए तो पहले बड़ों को पेश करो।
दुआ करनी है तो पहले अपने लिए कर रहा है, ये तो रब का कुरान है ना, रब्बना फिर ली, फिर माँ बाप के लिए क्यों कर रहा है? जवाब यहाँ पर भी यही है कि बंदे ने कहा रब्बना फिर ली, मौला मुझे बख्श, अब मैं बख्शा जाऊंगा, बख्शी हुई जुबान से माँ बाप के हक में दुआ करूंगा तो मेरी दुआ रद्द नहीं होगी, अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा दुआ को आगे लेके चलो, अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व, आगे पढ़ो, क्या पढ़ते हो? बोलो बोलो। व शाहिदिना व गाइबिना, या अल्लाह जो आए जनाजे में, शाहिदिना जो हाजिर हैं, जो आए या अल्लाह, बोलो यार, उनको भी, व गाइबिना जो नहीं आए या अल्लाह, सारे पढ़ दो कि नहीं? हमारी बिरादरियों के अजीब दस्तूर होते हैं, जो जनाजे में न पहुंच सके उससे लोग नाराज़ हो जाते हैं। साडा फलाना फौत हो गया तो तुसी जनाजे च ही नहीं अपड़े, लेकिन रब की करम नवाजी देखो कितनी है, जनाजे में खड़ा करके दुआ मंगवा रहा है कि अपनी ज़ुबान से दुआ करो या अल्लाह जो आए उनको भी बख्श, जो नहीं आए या अल्लाह उनको भी। करम नवाजी है कि नहीं है? आगे पढ़ो, क्या पढ़ते हो? व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरना व कबीरना, या अल्लाह हमारे छोटों को भी बख्श, या अल्लाह हमारे, बहुत छोटे बाल जनाजे में जाते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं वो जा सकते हैं भला? नहीं। तो जेड़े बहुत बड़े बाबे हो जाएं, जिनकी उम्रें बहुत ज़ईफ़ हो जाएं, चल फिर न सकें, वो जाते हैं भला? रब ने कहा मारूम उनको भी नहीं रखना, दुआ करो उनके लिए भी, या अल्लाह जो हमारे छोटे हैं उनकी भी बख्शिश फरमा, जो हमारे बुजुर्ग हैं या अल्लाह उनकी भी बख्शिश फरमा। आगे पढ़ो। वज़ाकरना वउनसाना, क्या माना? या अल्लाह हमारे मर्दों को भी बख्श, मौला हमारी बीवियों को भी बख्श, या अल्लाह हमारे मर्दों को भी बख्श, हमारी बीबियाँ जानियाँ जनाजे ना पढ़ दियाँ जनाजा? नहीं, वो जनाजे में गई नहीं, लेकिन उस करीम का करम देखो क्या है। तो आप पढ़ रहे हो जनाजा, आज सिर्फ एक के लिए नहीं सब के लिए दुआ करके जाओ, या अल्लाह मर्दों को भी बख्श, घर बैठी बीवियों को भी बख्शिश फरमा। लोग हमसे पूछते हैं भाई एक के मसला, भाई तुसी हर तीसरे दिन फिर इसाले सवाब मैयत को, 7वें दिन फिर इसाले सवाब मैयत को, 40वें दिन फिर इसाले सवाब मैयत को, साल गुजरा तो फिर बरसी साले सवाब मैयत को। यार जाने वाला हम पे एहसान कितने करके गया है। खुद तो जा रहा था, इम्तिहान गाह में जा रहा था, सवाल जवाब के लिए जा रहा था, और उस मैयत ने दुआएं किस किस के लिए करवा दी हैं? जिंदों के लिए, मुर्दों के लिए, आयों के लिए, नायों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए दुआएं करवा के जा रहा है। मैयत का भी एहसान है कि नहीं है? जनाजा उसका पढ़ा जा रहा है और एहसान सारों के सरों पे दिया जा रहा है। जनाजा कंप्लीट हो गया, उसके बाद चारपाई को उठाया जाता है दोबारा, जहाँ पे कब्र खोदी गई वहाँ पे चारपाई को ले जाते हैं। केड़े पासों रख दे हो तुसी? किस साइड से चारपाई को रखते हो? किबले वाली तरफ, ठीक है। वहाँ से चारपाई के साथ वो खिड़की सी लगी हुई होती है जो मस्जिदों में पड़ी होती हैं, उसको खोला जाए। आपसे एक बात पूछता हूँ, बताना, अगर मैयत को यूँ धक्का दे दिया जाए, जिस्म मुर्दा है ना, धक्का दिया जाए, कब्र में चला जाएगा कि नहीं? कब्र में तो चला जाएगा। लेकिन हमारी छोटी उम्र हैं, बुज़ुर्ग लोग भी बैठे हैं, सच्ची बताना, पूरी ज़िंदगी कभी देखा किसी ने मैयत को यूँ धक्का दे के कब्र में गिराया हो? क्या कहते हैं? चादरें दो, चादरें उतार ही देती हैं, ठीक है। मैयत के नीचे से यूँ चादर डाली, दो बंदे इधर से भी पकड़ के खड़े हो गए, दो इधर से भी खड़े हो गए, दो ने सर की तरफ से डाल ली, दो ने पाँव की जानिब से डाल ली, चादर पे मैयत के जिस्म को उठाया, बड़े आराम से उतार रहे हैं, बड़े। और बाबे बोल रहे होते हैं साइडों पे खड़े हो, भाई ध्यान नाल, कोई ठुड्डा ना लग जावे, कोई रोड़ा ना लग जाए।
नीचे फर्श पर कोई रोड़ा मट्टी ना रह जाए। बुजुर्ग नसीहतें कर रहे होते हैं, यार क्यों, उसका जिस्म तो मर चुका है, जान खत्म हो चुकी है, धक्का दे के नीचे फेंक दिया जाता, उसे क्या पता चलना था कि मुझे धक्का दिया गया। रब का दीन कहता है खबरदार इसे मुर्दा न समझना। सरकार ने फरमाया जैसे जिंदों को तकलीफ होती है ऐसे मैयत के जिस्म को भी तकलीफ होती है। धक्का दे के नहीं, बड़े आराम से मैयत को कब्र में उतारो। कब्र में उतारा गया, मैयत का जिस्म कब्र के अंदर रख दिया गया। इज्जत है कि नहीं? कितनी डूंगी कब्र खड़दे हो तुसी इत्थे जी? तकरीबन 6 फुट या 5 फुट इतनी कब्र गहरी खोदी जाती है। मैयत ज़मीन से 6 फुट नीचे साइडों पे बन गई दीवारें, कच्ची ईंटों की या पंकी की साइडों पे दीवारें, ऊपर आ गए पत्थर, स्लेपां, पोड़, जो भी आप बोलते हो वो ऊपर आ गए। ऊपर क्या डाल दी गई? आज सारे यार बड़े बड़े बाबू किस्म के लोग, सफ़ेद लिबास पहनने वाले, जो ज़रा सी गर्दो गुबार में हाथ नहीं डालते, वो भी बुक भर रहे हैं मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। यार तुम हाथों को मट्टी मट्टी क्यों कर रहे हो? का मदीने के ताजदार ने फरमाया जो मैयत की कब्र पे मट्टी डालेगा रब उसे भी अजर अता फरमाएगा। यार जो मट्टी पाए उसे अजर मिले, जो सवाब भेजे उसे नहीं अजर मिलेगा। मट्टी डाली जा रही है, 3 बुक, सारे रिश्तेदार, अजीज़, अकरबा, दोस्त, अपने प्यारे सारे डाल के चले गए। कब्र शरीफ बन गई, इस तर्ज की बन गई। हम में से कोई पाँव उठा के यूँ कब्र की मट्टी पे रखने लगे, अलामा साहब रोकेंगे कि नहीं? बोल पड़ो यार, क्या कहेंगे? ओ ना, कब्र पे पैर नहीं रखना, रोकेंगे ना? अच्छा कोई जज्बाती किस्म का गोरकन कब्र खोदने वाला इनके साथ झगड़ने लग जाए, वो कहे मौलाना सारी दिन सारा दिहाड़ कब्र मैंने खोदी कसियों से, वहौलों से, ये पट्टी मेरे पाँव के नीचे आती रही, मैं इनको पाँव के नीचे लिताड़ता रहा, तुम कहाँ सोए हुए थे, अब पाँव में नहीं रखने देते, क्या वजह है? तो अल्लामा साहब क्या कहेंगे? ओ बोले पहले सिर्फ मट्टी थी, अब मोमिन की कब्र बन गई है, अब इस पे पाँव नहीं रखना। क्यों? मैयत कहाँ पे है? कितना उत्ते स्लेपां पोड़, फिर उत्ते उस मट्टी पे भी शरीयत कदम नहीं रखने देती। कमाल नहीं? इज्जत मैयत कहाँ पे, मट्टी कहाँ पे? शरीयत ने कहा बेशक 6 फुट गहरी है या 10 फुट गहरी है, बेशक जितना डूंगा पड़ा है, कहा नहीं कब्र पे पाँव नहीं रखना। हदीस सुनाओ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सिर्फ पाँव नहीं, फरमाया एक तरफ मोमिन की राह में अंगारा पड़ा हो और दूसरी तरफ राह में मोमिन की मज़ार हो। सरकार ने फरमाया जिसने कलमा मेरा पढ़ा है ना, वो अंगारे पे पाँव रखना गवारा कर लेगा, मोमिन की कब्र पे पाँव नहीं रखेगा। इज्जत बख्शी कि नहीं बख्शी? अंगारे पे पाँव रख लेगा, मोमिन की मज़ार पे पाँव। इज्जत है कि नहीं है? कितना नीचे मैयत पड़ा है लेकिन कब्र पे शरीयत पाँव भी नहीं रखने देते। यार पाँव तो पाँव रहे, मैं पूरी जिम्मेदारी से हदीस अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा जो एक कोनी नहीं, आरख कब्र के ऊपर यूं टेक लगा के बैठा था, इस तरह सिर्फ कोनी रख के बैठा था। अल्लाह के रसूल पास से गुजरे, सरकार ने फरमाया ओ अल्लाह के बंदे ये अपनी कोनी उठा, ला तोज़े साहिब हाज़ल कब्र, फरमाया कोनी उठा, तेरी कोनी रखने की वजह से मैयत को तकलीफ़ होती है, तेरी कोहनी रखने से मैयत को, तेरी कोहनी रखने से मैयत को। ये है हमारा दीन, ये है हमारा इस्लाम और ये है रब के रसूल का दिया हुआ निज़ाम कि जिसके अंदर कब्र पे कोहनी रखो तब भी शरीयत गवारा नहीं करती कि कोहनी रख के टेक लगा के बैठे। औरों का मज़हब होगा जो समझते हैं कब्रें बिल्डोज भी कर दी जाए तो ये दीनदारी हो रही है।
कब्रों को मसमार कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, ऊपर कुदालें चलाई जाए, बम फेंके जाए, वो समझते हैं दीनदारी हो रही है। ये किसी और नबी का दीन होगा, बल्कि नबी का हो ही नहीं सकता, ये किसी और का दीन होगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है, वो कहते हैं बिल्डोजर तो कुजा, कब्र की मट्टी पे कोनी भी नहीं रखनी। क्यों? कहा उस लेटे हुए को ना देखना, उसके सीने में ईमान की दौलत को देखना। शरीयत ने कहा कोनी भी नहीं रखनी। अब मैं बात को ख़त्म करूँ, इख्तिताम की तरफ ले आऊँ और आखिरी बात अर्ज़ करके बात समेट लेता हूँ। कब्र जाते तक इज़्ज़त मिली कि नहीं? बोलिए। कब्र में भी मिलेगी, और जब कब्रों से सारों को उठाया जाएगा बरोज़े क़यामत भी रब इज़्ज़तें अता फरमाएगा। मोमिन का मज़ार से उठ के मैदान हशर जाने का अंदाज़ और होगा, काफरों का अंदाज़ और होगा। सहाबा हुजूर से पूछते हैं, अर्ज़ करते हैं, सोने थोड़े नाल लाई, थोड़ी बैत की थी, थोड़े मुरीद बने, आपके ग़ुलाम बने, ये बताओ तो सही, बरोज़े हशर हमें पहचानोगे कि नहीं? हमें सियान लोगे, पहचानोगे कि नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अब समझदार बैठे हो, जो कुछ भी ना कर सकता हो उसे सियान कराने की कोई ज़रूरत है? सहाबा जानते थे काम भी तो इन्होंने आना है, ये ना पहचानेंगे तो फिर हम जाएंगे कहाँ? या रसूल अल्लाह हमें पहचानोगे नहीं? मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? मिसाल दे के समझाने में भी सरकार ने हद